हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने आपके मोशन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर दी, ठीक है। आज हम करेंगे उस चैप्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है। कल मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो ये कोई टावर है आपका, ये टावर है जो हॉरिजॉन्टल से h हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई वस्तु थ्रो कर रहे हैं, ठीक। तो देखो जब यहाँ से हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो वो यहाँ से फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। देखो यहाँ आके गिरेगा, ठीक है। क्यों बन रहा है प्रोजेक्टाइल? क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो यहाँ से इतनी होगी, कोई भी रेंज होगी, इतनी दूरी यहाँ से इतनी दूर ये होगा, वो आपकी रेंज होगी, वो हमें दे रखी है 17.3 मीटर, ठीक है। अब जब हम हॉरिजॉन्टल पे फेंक रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो आपका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? आपका 30 डिग्री एंगल, ठीक है। और आपका जो हमें क्या बताना है, जो टावर है इसकी हाइट बतानी है कि हॉरिजॉन्टल से यहाँ तक इस टावर की कितनी हाइट है, ठीक है। ठीक है, ये आपका टावर है। टावर देखो इसमें पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो बनेगा आपका ux, u cos थीटा, और थीटा क्या रहेगा? 30 डिग्री, ठीक है। जो हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, a ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 above the horizontal. In this it hits the ground at a distance of 70.3 meter from the base of the tower. Calculate the height of the tower, ठीक है। हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। और इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपकी u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, और आपकी g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हम इस स्पीड से फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम यहां से थ्रो कर रहे हैं बॉल, ठीक है। आप या ऐसे समझो, आप अपने घर की छत से कोई बॉल फेंकोगे तो वो जब हम फेंकोगे तो उसमें एक पॉइंट ऐसा गिरेगी जाके, तो वो उसकी कोई दूरी होगी, ठीक है। और वो रेंज तो दे रखी है, हमें क्या बताना? टावर की हाइट बतानी है। तो ये दूरी तो दे रखी है, कितनी दूरी ने यहाँ से फेंकने का रिसीव करी, कितनी दूरी, ठीक है। और हमें टावर की हाइट बतानी है। एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी जो हम जिस वेलोसिटी फेंक रहे हैं वो भी दे रखी है, ठीक है। अब हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। u की वैल्यू 10, ठीक है। cos 30 वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 8.65 मीटर, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। अब निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का u sin 30, ठीक है। u की वैल्यू 10 यानी कि sin 30 वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 10 किया आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो अब हम क्या निकालेंगे? अब तो हमने यहां से कोई बॉल जो थ्रो करी तो उसमें कोई टाइम तो लगा होगा, जब तो इतनी रेंज रिसीव करी, इतनी दूरी
तो हमको टाइम निकालते हैं आपका। लास्ट क्लास में मैंने रेंज निकाला बताया था आपको, आर बराबर होता है आपका यू एक्स अपॉन टाइम, ठीक है। यू एक्स हमने निकाला था ये रेंज क्या है 70.3 और ये आपका 8.65 टाइम। एक पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक। ये कट जाएगा आपका 2 तो टी वैल्यू आई आपकी 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ क्या है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड यहाँ से बहुत हाइट कितनी टाइम सेकेंड लग रहा है 2 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या है इस हाइट निकालनी है, ठीक है। कितना हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाइट निकालते हैं, h बराबर u y t प्लस g t स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे हम अपनी हाइट निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास u y भी है t भी है, g की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है। अब देखो पर यहाँ जो u y आया था हमारा 5 आया था, पर यहाँ जो u y लेंगे हम माइनस में लेंगे क्योंकि जो वो है डाउनवर्ड। अब देखो h इक्वल u y माइनस 5, टाइम निकाला हमने 2 सेकेंड, g की वैल्यू 10 और t निकाला हमने 2 का स्क्वायर तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 टू जा 10 माइनस 3, ठीक है। 2 से 2 गया, ठीक है। 10 टू जा 20, तो ये माइनस 3 क्या है ये प्लस 3, तो पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है तो पॉजिटिव क्या है 10, तो आपकी क्या है 10 मीटर। अब टावर की हाइट आ गई आपकी, देखो h बराबर जो टावर की हाइट है क्या आपकी 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। आइए समझिए हमारी हाइट टावर की हाइट को आ गई 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एक कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मतलब कि ये कहा गया है कि एक कार है, ठीक है, उसे कोई दूरी जा रही है, जैसे कि यहाँ से मान लो कि आप यहाँ से हम रोज आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने जो आधी दूरी तय करी वो करी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, जो बाकी दूरी बची वो करी 60 किलोमीटर पर आवर से। तो उसमें हमें पूछा कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो पहले हम मान लेते हैं कि तो लेट माना टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। जो हम टोटल दूरी है वो हमें पता नहीं, वही तो हम निकाल, हमें क्या करना है इसमें व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो जो आधी दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो बाकी जो दूरी है वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें दूरी पता नहीं, तो हम उस दूरी हमें क्या नाम है x किलोमीटर। तो पहले हम टाइम निकालते हैं, पहले आपका
टाइम इक्वल होगा आपका टाइम को डिस्टेंस अपॉन होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है अपनी x, तो हमारी टोटल है। ठीक है, तो हम उससे पहले हाफ दूरी है वो कितनी स्पीड से आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हाफ डिस्टेंस लेगी x/2 कितनी जा रहा है स्पीड कितनी उसकी पहले हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x/80 आवर। ठीक है, ये आपका t1 आ गया। ठीक है, क्या है आपका t1 आ गया t1। ठीक है, ये जो आधी पूरी जो तय करी उसमें कितना टाइम लग रहा है x/80 आवर। अब t2 निकालते हैं t2 अब आधी दूरी पे कितने टाइम लगा, तो आधी दूरी में कितना टाइम लगेगा 60। इस सोल्व करेंगे आपका आएगा 120 आवर। ठीक है, ये आपकी t2 की वैल्यू आ गई। ठीक, न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। ठीक है, तो जो उसने आधी दूरी तय करी उसमें उसे टाइम लगा, उससे जो उसकी स्पीड है वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने आधी दूरी तय कर ली, फिर उसके बाद उसमें जो स्पीड है वो उसकी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो हमने क्या करा, लेट द टोटल डिस्टेंस, हमने दूरी मान ली s किलोमीटर। तो हमने पहले क्या निकाला, जो हमने पहली दूरी जो तय करी उसमें कितना टाइम लगा t1 निकाल लिया हमने। ठीक है, s/80 आवर। अब फिर हमने जो बाकी दूरी में कितना टाइम लगा वो निकाला t2 x/120 आवर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। यहां देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में क्या मान लो s किलोमीटर, टोटल टाइम का t1/t2 तो t1 x/80 x/120। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 240। ठीक है, 80 3 जा 240 को 3x 120 2 जा 240 2x। इसे सोल्व करो तो आपका आएगा 5x, जो आपका 240 ऊपर चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 5 4 जा 20 4 कैरी 4 अंदर जाएगा तो 40 5 8 जा 40। तो आपका आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो उसने पूरी दूरी जो तय करी उसकी एवरेज स्पीड क्या रही 48 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि आप मानो कि आपको इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया था कि कार वो हमारे यहाँ से अब आपके घर से हमें मुरादाबाद जाना है, तो उसने जो मान लो कि आधी दूरी जो है गया, तो जो है जाने में उसे जो उसकी जो स्पीड दे रखी थी वो दे रखी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने जो से बाद मुरादाबाद जाने तक उसने स्पीड बढ़ा दी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने बोला कि पूरी जो उन्होंने दूरी तय करी उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो एवरेज स्पीड रही 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,